أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अब मैं अपने असल मकसद की तरफ जाने से पहले मुनासिब समझता हूँ कि सदर मोहतरम से निहायत मुअद्दिबाना इल्तिमास करूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने नासिहाना कलमात से हम सामईन को महजूज फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या बुनैया अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसय्यिर ख़द्दका लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख़्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुद मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गाने दीन, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, आज का ये दीनी व इस्लाही प्रोग्राम जो इस मस्जिद पर मुनक्किद हुआ, इस किस्म के प्रोग्राम की ज़रूरत है। समाज और मुआशरे के अंदर जो खराबी, फसाद और बिगाड़ के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उसके सद्देबाब और उसके अंदर कमी लाने के लिए इस किस्म के प्रोग्रामों का इनेकाद ये ज़रूरी है। लेकिन इस किस्म के प्रोग्रामों की इस्लाह की भी ज़रूरत है। ऐसा न हो कि इस किस्म के प्रोग्राम से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो। इतना लंबा ये प्रोग्राम कर दिया जाए कि जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हों उनकी फजर की नमाज भी गायब हो जाए। जो नहीं पढ़ते हैं उनका मामला तो अलग है, इसलिए कि रात छोटी होती है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की ज़िंदगी का हम इस ताल्लुक़ से जायज़ा लें तो इतनी लंबी मजलिस मुनक्किद नहीं होती थी वाज़ो नसीहत की। इसलिए कि बहुत सारी बातें अगर आप हज़रात के सामने बयान की जाएंगी तो आप उकता भी जाओगे और आप उन तमाम बातों को महफूज भी नहीं रख पाओगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि प्रोग्राम को मुख्तसर किया जाए और ताकि इसका खातिर खा फ़ायदा लोगों को हासिल हो। जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है उसमें ये सूरह लुक़मान की है। हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं। ये औलाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है,
और आपके जिगर का ये टुकड़ा है ये ज़ाय और बर्बाद हो जाए और इसके ईमान और दीन की हिफाजत की जो जिम्मेदारी आपके सर डाली गई है आप उसको महफूज ना रख सकें, तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा आलमिया ही है। और आज के ज़माने में एक ऐसी नस्ल जो बुज़ुर्गों की तरबियत याफ्ता थी, बुज़ुर्गों ने उनको दीनी शऊर सिखाया था, उनकी अच्छी तरबियत की थी, वो नस्ल ख़त्म हो रही है। और जो नस्ल तैयार हो रही है उस पर जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, आज के ज़माने में बिगाड़ और फसाद के जितने ज़राए मौजूद हैं, अगर हम और आपने अगर वक्त ज़्यादा नहीं लगाया और अपने बच्चों की तरबियत के तहत आप फिक्रमंद नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में आपकी औलाद बिगड़ जाएगी और जो खसारा और नुकसान दुनिया के अंदर होगा तो वो तो होना ही है। उखरवी ज़िंदगी के अंदर आपसे बाज़पुरस होगी, आपसे मुआखज़ा होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त और मुआखज़े से हम और आप बच नहीं सकेंगे। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को क्या नसीहत की, अल्लाह तबारक ताला बयान फरमाता है कि हज़रत लुक़मान ये नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया क़िमिस्सलात, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज को कायम कर, वामुर बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देते रहना, वनहा अनिल मुनकर, और मुनकर से मना करना, वस्बिर अला मा असाबका, इस सिलसिले में आपको जो मुसीबत पहुँचे, तुमको जो मुसीबत पहुँचे उस पे सब्र से काम लेना, अपने कदम को जमाए रखना और हिम्मत मत हारना, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, इसलिए कि ये आले अज़्म और आले हिम्मत के कामों में से है। फिर उसके बाद हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि तू ऐसे यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा ये बहुत अहम फरीज़ा है। हमारे बुज़ुर्गों के अंदर, हमारे असलाफ के अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं। अगर किसी को कोई गलत काम करते हुए देखते थे तो टोकते थे, रोकते थे, मना करते थे, जिससे समाज और मुआशरे के अंदर बुराइयों का और ख़राबियों का ख़ात्मा और उसका इज़ाला होता था। हम कहीं से अगर गुज़रते हैं, किसी जगह से हमारा गुज़र होता है, किसी को हम कोई मुनकर और गलत काम करते हुए देखते हैं, तो वहाँ से अपनी आँख को बंद करके गुज़र जाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते कि हो सकता है कि हमको कुछ ये उल्टा सीधा कह दे। और हज़रत लुक़मान अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा अंजाम दोगे तो तुमको कुछ सहना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर जुमले कसेंगे, आपको सख्त सुस्त कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। उन तमाम हालात से आप निपटिए और अपने आप को साबित कदम रखिए, इसलिए कि ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है, बड़ा दुश्वार रास्ता है, कांटेदार रास्ते से आपको चलना है। और इस तरीके से अगर आप सब्रो तहम्मुल से काम लोगे तो ऐसी सूरत में तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो इस तरीके से हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की। और फिर उसके बाद कहते हैं, वला तुसैर खद्दक लिन्नास, तू अपने चेहरे को, अपने रुखसार को लोगों के लिए मत फुला। यानी ये है कि आदमी अपने आप को बड़तर और बाला ना समझे और दूसरे लोगों को हकीर और मामूली ना समझे,
कि कोई मामूली आदमी उससे हम कलाम हो, उससे गुफ्तगू और बात करे तो उसकी तरफ वो अपना चेहरा ना करे, बल्कि चेहरा फिरा करके उससे बात करे। उसके अंदर ये तकब्बुर और गुरूर हो और अपने आप को बालातर समझे, ऐसा ना हो। तो कहा कि वला तो सैर खद्दक लिन्नास वला तम से फिल अर्द मरहा, और जमीन में इतरा करके मत चल, मुतकब्बिराना चाल मत चल। तुम्हारी चाल और तुम्हारी रफ्तार से लोगों को ये अंदाजा न हो कि तुम अपने आप को सबसे बाला और बढ़तर समझते हो और तुम्हारी नज़र में तमाम लोग हकीर और मामूली हैं। तो वला तम से फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और सेखी बगाड़ने वाले को पसंद नहीं करता। फिर उसके बाद एक नसीहत और कर रहे हैं, वक़्सिद फी मश्यका, अपने चाल में मियाना रवि अख्तियार कर। जब रास्ता तू चले तो दरमियानी चाल चल, गाड़ी चला तो दरमियानी चाल के साथ चला और बहुत तेज मत चला। रास्ता तू अगर पैदल चल तो बहुत तेज मत चल, इसलिए कि ये मोमिन का शियार ये है कि वक़ार और सुकूनत बाकी हो, और इतनी सुस्त रफ्तारी के साथ भी मत चलो जैसे एक बीमार चलता है, जैसे एक बीमार और मरीज आदमी चलता है। तो अपनी चाल में मियाना रवि अख्तियार करो। उसके बाद कर रहे हैं वग़्ज़ुद मिन सौतिका, अपनी आवाज को पस्त रखो, लोगों से बातचीत करो तो तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद न हो, इतनी ऊंची न हो जो लोगों को नागवार लगे, जो लोगों को नापसंद आए। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, इसलिए कि आवाज में सबसे करीह और नापसंदीदा आवाज गधे की है। और ये कहा कि तुम इस तरीके से बात करो जैसे देखा जाता है समाज और मुआशरे के अंदर कि दो आदमी जो उस किस्म के होते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं कि कुछ फासले पे अगर कुछ लोग होते हैं तो ये समझते हैं कि वो झगड़ा कर रहे हैं, यानी उनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है। ये बात करने का सलीका हजरत लुकमान अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि जब तुम बात करो तो तुम्हारी आवाज़ इतनी ऊंची ना हो जो लोगों को नापसंद आए, जिसको लोग नापसंद करें और मकरूह जाने। और तुम इस तरीके से अपने आप को रखो। हम और आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, सूरह लुकमान की ये आयतें भी हम पढ़ते होंगे, उसकी तिलावत भी करते होंगे। क्या हमने गौर किया हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कितना फिक्रमंद हैं, कितना उनको सिखाते हैं। इस्लाम की तालीम से जब लोग दूर होते जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर नहीं होगी तो दिन बेदारी आएगी, दिन बेदारी आएगी। इस्लाम के जो उसूल हैं, इस्लाम के जो ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों को जब नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो लादीनियत आएगी और दीन से दूरी हो जाएगी। दूसरे दीन को लोग कबूल करेंगे, मुर्तद हो जाएंगे। आज आला तालीम के नाम पर हमने मखलूत तालीम को जायज़ और रवा समझा है, जबकि हमारी शरीयत क्या कर रही है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अगर बच्चे और बच्चियां 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके बिस्तर को अलग कर दो, उनको अलग अलग सुलाओ, एक साथ उनको मत सुलाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत है। क्यों हिदायत है? इसलिए कि उस उम्र को अगर बच्चे पहुंचते हैं और बच्चियां जब पहुंच जाती हैं तो उनके अंदर शहवत उभरने लगती है, ख्वाहिशात परवान चढ़ने लगती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहवत और ख्वाहिश को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ये कहा कि एक साथ मत सुलाओ, एक साथ एक बिस्तर में एक चादर के अंदर उसको मत सोने दो, चाहे 2 बच्चियां ही क्यों ना हो, 2 बच्चे एक साथ क्यों ना सो रहे हों, उनको एक साथ सोने की इजाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। और
एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का एक साथ बैठ करके कॉलेज और स्कूल में तालीम हासिल करेगा, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? उस तालीम से मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तालीम से दीन बर्बाद हो जाए, जिस तालीम से दीन बर्बाद हो जाए और वो आदमी दीन से निकल जाए, वो लड़की दीन से निकल जाए, वो लड़का दीन से निकल जाए, उस तालीम से फायदा नहीं है, जर्रा बराबर फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है। हर आदमी आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि हर आदमी चाहे तालीम याफ्ता हो गैर तालीम याफ्ता हो, उसकी सोच और फिक्र ये है कि हम अपने बच्चे को ऐसी तालीम दिलाएं जिसको इसको मुलाजमत मिल जाए, इसकी तनख्वाह अच्छी हो जाए, इसको अच्छी तनख्वाह मिलने लगे, दीन भले बर्बाद हो जाए, दुनिया हमको हासिल हो जाए। जहाँ ये सोच और फिक्र होगी वहाँ पर इस किस्म के नुकसान और खसारे का ज्यादा इम्कान होगा। तो इसलिए औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है। मौसम जो चल रहा है, बरसात का ये मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश के तलब करने का दरिया क्या है? इस्तिग़फ़ार करो, अपनी गुनाहों से माफी मांगो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होकर के गिरयोजारी करो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करो। इसलिए कि ये पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है, हमारे और आपकी भी बुनियादी ज़रूरत है, जानवरों की भी ये ज़रूरत है, परिंदों की भी ये ज़रूरत है और दरख्त और पौधों की भी ये ज़रूरत है। बेगैर पानी की ये सब चीज़ें जिंदा नहीं रह सकती। बेगैर खाए हुए हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बेगैर पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है और ये नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हमको आज नहीं मिल रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश नहीं बरसा रहा है, ये बरसात का मौसम है और आदमी आसमान की तरफ देख रहा है, बदलियां आती हैं चली जाती हैं लेकिन बरसती नहीं हैं। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा इस्तिग़फ़ार का उखरवी फायदा भी बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। ये है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनियावी फायदा, चार बुनियादी फायदा बयान फरमा रहा है कि अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान को बरसता हुआ छोड़ देगा, बारिश का नुज़ूल होगा। दूसरा फायदा ये बयान फरमाया कि माल और औलाद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की देगा तुम्हारे माल के अंदर, औलाद के अंदर। व यजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा। व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरों को जारी कर देगा। तो तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना। अल्लाह ताला हमारे ऊपर बारिश नाजिल फरमा, हमारी फरियाद को सुन ले। अल्लाहुम्मा अंदिल अलैनल गैस, अल्लाह ताला हमारे ऊपर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा अंदिल अलैनल गैस, अल्लाहुम्मा अंदिल अलैनल गैस, अल्लाहुम्मा अस्किना गैसम मुगीसम मरियम मरिया नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिलिन। इस किस्म की दुआएं की जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाएगा और अपनी अजीम नेमत से हम और आपको नवा देगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस किस्म के प्रोग्राम में अगर हम शरीक हुए हैं तो ये इस सोच और फिक्र के साथ हाजिर हों कि जो हम सुनेंगे, अगर एक बात पर आपने अमल कर लिया,
कुरान और हदीस की एक खराबी, एक बात को आपने मान लिया और तस्लीम कर लिया तो यकीनन आप इस्लाह की तरफ गामदन हैं, आप सुधार का सिराते मुस्तकीम की तरफ आप चल पड़े हैं और इस तरीके से आपके अंदर से कमियां और खामियां दूर होंगी और बुराइयों और मासियत के कामों से आप बचेंगे, नेकी और भलाई के कामों को आप अंजाम देने वाले बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किस्म के प्रोग्राम में खुद भी शरीक हों, अपने बच्चों को भी शरीक करें, लेकिन प्रोग्राम के मुनक्किद करने वालों से मेरी आजिज़ाना ये गुजारिश है कि प्रोग्राम मुख्तसर से मुख्तसर रखा जाए ताकि जो लोग फजर की नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी फजर की नमाज फौत ना हो, छूटे ना। इसलिए कि हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे अगर फ़ायदे के बजाय ज़्यादा नुकसान का इम्कान हो तो ऐसी चीज़ से बचा जाए। और ये देखा जाता है कि बहुत लोग यही समझते हैं कि देर रात तक अगर दीनी प्रोग्राम चलता है और लोग इत्मीनान के साथ सुकून के साथ बैठे रहते हैं तो ये कामयाबी की अलामत है, कामयाबी की ज़मानत है। सुनने अबी दाऊद की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला एक आदमी को हिदायत दे दे, ये सुर्ख ऊँट से बेहतर है तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग आए तो ये कामयाबी की अलामत है, देर तक चले तो ये कामयाबी की अलामत है, कम लोग हों और कम वक्त तक चले और लोगों को अगर उससे फ़ायदा हो तो यही कामयाबी है और यही इसी में अच्छाई और बेहतरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और इस किस्म के प्रोग्राम में हाजिर होकर के अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करने की सआदत नसीब फरमाए। जो लोग इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए और उनको इस यहाँ से जाने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की तौफीक नसीब फरमाए। हमको दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। सदर मोहतरम के नासिहाना कलमात के बाद कबल इसके कि मैं इस बज़्म के पहले खतीब को आवाज़ दूं, मुनासिब समझता हूं कि आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने मुनाकिद किया है उनके अस्माए गिरामी ये हैं, जनाब नौशाद अहमद साहब बुनिया वाले, मोहम्मद ताबिश हारून रशीद साहब, जावेद अख्तर अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, जनाब मोहम्मद इमरान साहब, जनाब अबू सुफियान मोहम्मद हसन साहब, जनाब अंसार अहमद साहब मैरी प्रिंट औरंगाबाद मऊ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए और इन्हें मज़ीद तौफीक दे कि ये आइंदा भी इस तरीके के दीनी प्रोग्राम कराते रहें।